बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस थंबनेल में आप देखें कि ग्राफ कैसे खींचे, तो ग्राफ खींचना अब हुआ आसान। ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, सवाल किस तरह से आता है, तो आपको ग्राफ खींचना हम एकदम जो है आसान तरीका से आपको सिखाएंगे और आप लोग देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको बिहार बोर्ड में सीधे 5 अंक मिलने वाला है ना। पक्का कर लीजिए आप लोग 5 अंक। अब जो है हमारा थंबनेल में लगा हुआ था कि ग्राफ कैसे खींचे, ग्राफ कैसे खींचे, तो ग्राफ कैसे खींचे, तो अब हम लोग देखेंगे कि सवाल किस तरह से आपके बिहार बोर्ड में टाइप किया होता है, कैसे पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ जब खींचते हैं बिहार बोर्ड में, एक सवाल होता है जो 5 अंक का हमेशा पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष आपके बिहार बोर्ड में 5 अंक, प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड में आपके 5 अंक रहेंगे, वो ग्राफ से है ना। ग्राफ से सवाल आपसे ऐसे पूछता है, सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, सवाल आपसे ऐसे पूछेगा 2x रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 12 तथा x प्लस 3y बराबर 6, 3x x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख खींचे, का आलेख खींचे, आलेख खींचे है ना, आलेख खींचे, आलेख खींचे। आपके बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल रहेगा। रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा। रैखिक समीकरण का मतलब चर की घात 1, यानी कि चर राशि का घात 1, चर राशि का घात 1 बच्चों, चर राशि का घात 1 रैखिक समीकरण कहने का मतलब। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि 2 समीकरण आपके पास रहेगा। ये देखिए पहला समीकरण, ये देखिए दूसरा समीकरण। तो आपको ग्राफ खींच के दिखाना होगा आपको बिहार बोर्ड में, तो आपको 5 अंक मिलेगा, है ना, 5 अंक मिलेगा। और कैसे खींचेंगे, तो आप सवाल जो है अपने कॉपी में जो है उतार लीजिए, सवाल आप उतार लीजिए, हम अब हल करके आपको दिखाते हैं और खींच करके दिखाते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है। आप वहां पे हल कीजिएगा, हल लिखिएगा, और यहाँ पे जो है हल लिखिएगा और 2 डब्बा, दोनों समीकरण को लिख लीजिए आप। दोनों समीकरण आपके पास क्या था, पहला समीकरण आपके पास था 2x माइनस का 3y बराबर में 12, इसको आप पहला समीकरण मानिएगा। और एक जो लाइन खींच दीजिएगा बीच में लाइन खींच दीजिएगा आप, और यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखिएगा x प्लस 3y बराबर 6, सेकेंड समीकरण। जब दोनों समीकरण लिख लीजिएगा, तो दोनों समीकरण के नीचे एक एक डब्बा बना दीजिए, एक एक डब्बा बना दीजिए, एक एक डब्बा बना दीजिए, है ना, एक एक डब्बा बना दीजिए, एक एक डब्बा बना दीजिए, एक एक डब्बा बना दीजिए। पहले में x को लिखिए, दूसरा में y को लिखिए। पहले में x को, दूसरे में y को, पहले में x को, दूसरे में y को लिखिए, है ना। पहले में x का मान, दूसरे में y का मान, पहले में x का मान, दूसरे में y का मान। आपको 3 बॉक्स बना लेना, यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेना, 1 2 3, 1 2 3 और 2 इस तरह से 1 2। जब आप बना लीजिएगा, तो हम लोग जो है ग्राफ खींचते हैं, तो हमको क्या ध्यान रखना होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस x का मान क्या लिखेंगे और y का मान क्या लिखेंगे, जिससे हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए, आप अपने रफ पेज में ये कार्य कीजिएगा, यानी कि रफ कीजिएगा, इसको रफ करना। तो पहला समीकरण हम लोग पहले समीकरण के लिए देख रहे हैं। तो पहला समीकरण आपके पास 2x माइनस का 3y बराबर 12, ये पहला समीकरण। अपनी मर्जी से पहली बार x का मान 0 रखेंगे, x का मान पहले अपनी मर्जी से 0 रखेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में x का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखिएगा, तो 2 गुणे 0 माइनस का 3y बराबर 12। जब 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं,
तो 0 आता है। माइनस का 3y बराबर में 12। यहाँ पे 0 माइनस 3y बराबर में 12। यहाँ पे 0 माइनस का 3y बराबर में 12। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 3y यानी कि छोटा में से आप बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा। माइनस में 3y बराबर 12। यहाँ पे देखिए y का मान निकाल लीजिए 12, माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि इसीलिए y का मान आपके पास माइनस का 4। ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य है। अपनी मर्जी से जब आप x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आपके पास -4 प्राप्त होता है ना। y का मान आपके पास -4 प्राप्त होता है। अब दूसरी बार में ये जो डब्बा खाली है उसमें क्या रखिएगा, दूसरी बार डब्बा में जो है उसमें क्या रखिएगा आप, तो दूसरी बार, पहली बार आप x का मान 0 रखे हैं, पहली बार आप x का मान 0 रखे हैं, दूसरी बार में जब आप रखिएगा इस समीकरण में तो y का मान क्या रखिएगा, 0 रखिएगा। दूसरी बार में समीकरण में y का मान 0 रखिएगा, तो यहाँ पे जब y का मान 0 रखते हैं आप, y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे 2x सही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस का 3 है और y का मान 0 रख दिए। आप दूसरी बार में y का मान 0 रखिए, पहली बार में x का मान 0, दूसरी बार में y का मान 0 है ना, y की मान 0, y का मान 0 बराबर में क्या हो जाएगा 12, बराबर में क्या हो जाएगा 12। 2x, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करा लीजिए 0 होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करा लीजिए 0 होगा। 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x में से 0 घटाइएगा तो आपके पास 2x बचेगा। इधर 12, यहाँ पे 2 गुणा में है, 2 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा है ना। 2 से काटिएगा 12 को, 6 बार में कटेगा, यानी कि x का मान आपके पास 6 आ चुका है, x का मान आपके पास 6 आ चुका है। जब आप x का मान 0 रखे तो y का मान -4 आया। पहली बार x का मान 0 रखे, दूसरी बार में y का मान 0 रखेंगे है ना, तो x का मान हमको 6 प्राप्त हुआ, 6 आया। इसी तरह से हम लोग दूसरे समीकरण में करेंगे, दूसरे समीकरण में करेंगे। जिस तरह से पहली बार x का मान 0 रखे तो यहाँ पे ये y -4 आया, दूसरी बार में y का मान 0 रखे तो हमारे पास x का मान 6 आया। दूसरी बार में यानी कि दूसरा समीकरण में भी वही काम करेंगे। पहली बार में हम लोग x का मान 0 रखेंगे, ये रफ कार्य यानी कि रफ पेज में आपको करना है। x का मान 0 रखिए दूसरे समीकरण में, देखिए यहाँ पे x के जगह पर यहाँ पे 0 रख दीजिए, प्लस का 3y बराबर में 6 हो जाएगा। जब 0 में 3y यानी कि 0 में कुछ भी जोड़ दीजिए तो वही आ जाएगा जो जुड़ रहा है, 3y हो जाएगा बराबर में 6। यहाँ पे y का मान निकाल लीजिए, 6 में 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, क्या कितना बार में कटेगा तो 2 बार में। y का मान आपके पास 2 आ गया, x का मान आप 0 रखे, y का मान 2 आ गया। अब दूसरी बार में क्या रखे थे आप, y का मान पहले 0 रखे थे तो y का मान जो है आप 0 रखिए। पहली बार में x का मान 0, दूसरी बार में y का मान 0, तो दूसरी बार में हम y का मान 0 रखते हैं, दूसरी बार में y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 गुणे 0 प्लस बराबर में 6। देखिए यहाँ पर x सही रहेगा, 3 को 0 से करा लीजिए, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करा लीजिए, आपका 0 ही आएगा है ना, 0। x में 0 जोड़ दीजिए, x ही रहेगा बराबर में 6 आ जाएगा। जब y का मान आप 0 रखे तो x का मान आपके पास 6 आ गया है ना। x का मान जब आप y का मान जब आप 0 रखे तो x का मान 6 आ गया। अब जब डब्बा बन जाता है, जब आपका जो है 2 बिंदु प्राप्त हो जाता है, एक बार x का मान 0 रखिए, दूसरी बार y का मान 0 रखना, एक बार x का मान 0 रखना है, दूसरी बार y का मान 0 रखना है। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचे, अब हमारे पास बिंदु आ चुका है। यहाँ पे देखिए बुआ, जब हम लोग निर्देशांक को लिखते हैं, निर्देशांक में सबसे पहले x को उसके बाद y को, निर्देशांक में सबसे पहले x को उसके बाद y को, तो यहाँ पे जो एक बॉक्स आप फिर से बना लीजिएगा, एक बॉक्स किसके लिए, ये x, y के लिए, x, y के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, पहले x को लिखिए 0, y का मान -4, यहाँ पे x का मान 6 और y का मान 0। यहाँ पे भी एक डब्बा बना लीजिए और निर्देशांक के लिए, यहाँ पे x, y लिखिए, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 6, y का मान 0।
अब देखिए जब इतना आप कर लेते हैं तब आप ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते समय क्या याद रखिएगा आप, यही बिंदु जो आप ज्ञात किए हैं x का मान रख करके तो y का मान आया, y का मान जब आप 0 रखे तो x का मान आया, ये बिंदु बन गया है ना, बिंदु बन गया। अब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचते समय जो है, ग्राफ खींचते समय जो क्या याद रखना है आपको, बिंदु, ये जो आप बिंदु ज्ञात करके लाए हैं उस बिंदु को किस तरह से दिखाएं, उस बिंदु को आप किस तरह से दिखाइएगा, उस बिंदु को आप किस तरह से दिखाइएगा, है ना, उस बिंदु को आप किस तरह से दिखाइएगा। तो सबसे पहले आप जब ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ खींचते समय ग्राफ खींचिएगा, ये आपका x अक्ष है, ये x अक्ष ही है लेकिन x अक्ष का ऋणात्मक दिशा x डैश, ये y डैश, ये आपके पास 0। इधर बढ़िएगा, 0 से आप x की तरफ बढ़िएगा तो धनात्मक दिशा 1। देखिए आपके पास जो डब्बा में क्या था, पहले डब्बा का निर्देशांक क्या था बुआ, पहले डब्बा का निर्देशांक था, पहला बार में 0 रखे थे आप तो आपके पास -4 आया था, ये पहला समीकरण का है, पहला समीकरण का। और जब आप दूसरी बार में आप y का मान 0 रखे थे तो x का मान आपके पास 6 आया था। ये दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पे जो है x का मान आप 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, तो y का मान आपके पास, तो y का मान जो है आपके पास कितना आया था, तो y का मान जो है आपके पास, y का मान जो है पहली बार में x का मान 0 रखे थे, y का मान आपके पास 2 आया था, और दूसरी बार में जो है y का मान 0 रखे तो x का मान 6 आया था, ये आया था। देख लीजिए x का मान कहाँ तक जा रहा है, सबसे अधिक x का मान कितना तक, तो 6 तक, वो भी धनात्मक दिशा में 1 2, तो आप 6 तक कर लीजिए, 6 तक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जो है y का मान देख लीजिए कहाँ तक है, तो प्लस वाला में 2 तक, 1 2, और माइनस वाला में 4 तक, तो यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश माइनस वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4। x का ऋणात्मक दिशा में मान नहीं दिया है, यहाँ पे x के ऋणात्मक दिशा में कोई भी यहाँ पे बिंदु है ही नहीं, तो हम लोग इसको इसमें जो है बिंदु यानी कि नहीं दिखाएंगे, बिंदु इसमें नहीं दिखाएंगे, है ना। अब बात आता है कि पहले समीकरण का पहला बिंदु जो है 0,-4, यानी कि x का मान 0 है और y का मान, यहाँ पे x का मान जो है पहले वाले में, इसमें x का मान 0 है और y का मान जो है -4 है, तो x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान जो है -4 कहाँ हुआ, तो नीचे है, नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे a बिंदु मान लेते हैं, तो पहले x का मान 0 और y का मान -4, ये पहला बिंदु हो गया, आपके पास पहला बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, 6,0, x का मान इसमें 6 है और y का मान यहाँ पे 0 है, तो x का मान 6 कहाँ यहाँ पे है और y का मान 0 यहाँ पर, यानी कि बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, इसको बिंदु मान लेते b, बिंदु b मान लेते 6,0। ये पहले समीकरण का दोनों बिंदु हो गया, दोनों बिंदु दिखा दिए। दोनों बिंदु दिखाने के बाद हमको क्या करना है, दोनों बिंदु को दिखाने के बाद हमको क्या करना है, इस दोनों बिंदु को हमको मिला देना है, दोनों पॉइंट को आपको जाके मिला देना है, ऐसे मिला देना है ना, ऐसे मिला देना है। और ये जो है, ये बिंदु जो है, ये वाला किसका ग्राफ है, किस समीकरण का ग्राफ है, किस समीकरण का ग्राफ है, तो ये जो समीकरण का ग्राफ है 2x - 3y = 12, ऐसे दिखा दीजिएगा, ये 2x - 3y = 12 का ग्राफ है ना, 2x - 3y = 12 का ग्राफ है ना, 2x - 3y = 12 का ग्राफ है। अब दूसरे समीकरण का जो है पहला वाला बिंदु में x का मान 0 है और y का मान आपके पास 2 है ना, तो x का मान 0 यहाँ पर, y का मान 2 यहाँ पर, इसको मान लेते C बिंदु, x का मान 0 y का मान 2। अब देखिए यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या है दूसरे समीकरण का, तो x का मान जो है 6
और y का मान जो है 0 है। x का मान 6 और y का मान 0 है। x का मान 6 कहाँ, यहाँ, y का मान 0, यानी कि वो बिंदु यहीं पे है, यानी कि b ही बिंदु है। तो वो है इस c वाले बिंदु को जो है b वाले बिंदु के साथ मिला दीजिए, c वाले बिंदु को b वाले बिंदु के साथ मिला दीजिए। ये आपका किस समीकरण का ग्राफ है, ये आपका किस समीकरण का ग्राफ है, तो आप कहिएगा x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ है। जब इस तरह से आप ग्राफ खींच देते हैं दोनों समीकरण का, तो आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। ये आपका ग्राफ तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक चीज लिखना होता है, देखिए दोनों रेखा, यानी कि दोनों रेखा जो है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है क्या, दोनों समीकरण का जो है ग्राफ, दोनों समीकरण का जो है ग्राफ, यानी कि दोनों रेखा एक ही बिंदु पर आके यहाँ पे मिलती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, जो बी बिंदु है। और बी बिंदु का निर्देशांक है 6,0। तो वहाँ पे जो है ग्राफ के पेपर में ऐसे आपको कुछ जो है ऐसे दिया होता है, ऐसे दिया होता है खाली। ये ग्राफ का पेपर ऐसे रहेगा, आपका ग्राफ का पेपर ऐसे रहेगा, ग्राफ का पेपर ऐसे रहेगा आपके बिहार बोर्ड में, ऐसे रहेगा। तो आपको खींचना होता है, वहाँ पे खींचना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको खाली देगा, एक सादा करके देगा, यानी कि मैथ की तरह यहाँ पे जो है एक पेज रहेगा, छोटा सा वहीं पे बॉक्स बना के दिया रहेगा, यानी कि वो आपको दिया है x और y का मान बताने के लिए। तो b बिंदु यहाँ पे लिख दीजिएगा 6,0 और इसमें x बराबर 6 है और y बराबर 0 है। तो इस दोनों समीकरण के ग्राफीय मेथड से, ग्राफीय विधि से जो है x और y का मान बता दिए, और ग्राफ आप ऐसे खींच देते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा 5 अंक लाने से। 5 अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, 5 अंक पक्का, 5 अंक पक्का। ऐसे आप ग्राफ खींच देते हैं तो आपको 5 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। 110% आपके बिहार बोर्ड में सवाल छपेगा तो छपेगा, है ना, छपेगा तो छपेगा। अब जो है हम एक ग्राफ खींच दिए हैं, आपको कुछ सवाल दिया जा रहा है, ग्राफ आप खींच करके लाइएगा, ग्राफ आपको होमवर्क में रहेगा, है ना। ग्राफ आप खींचिएगा घर पे बैठ के, जो है हम एक खींच के बता दिए हैं, आप दो ग्राफ अपने तरफ से आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, है ना, होमवर्क के लिए। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, आप कॉपी में लिखिएगा। 2 ग्राफ आप खुद खींचिएगा, 2 ग्राफ आपको खींचने के लिए दिया जाए। पहला प्रश्न आपको जो है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म आपके पास क्या है, 4x माइनस का 5y बराबर में 20 तथा 3x प्लस का 5y बराबर में 15 का आलेख खींचे, है ना, आलेख खींचे। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको बनाना होगा वहां पर x माइनस का y बराबर में माइनस का 1 तथा 3x प्लस का 2y बराबर में 12 का आलेख खींचे, है ना, आलेख खींचना है आपको, आलेख खींचना है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, बस जब आप बॉक्स बनाइएगा तो पहली बार में x का मान 0 रखिएगा और दूसरी बार में y का मान 0 रखिएगा, दोनों में, है ना। पहली बार में x का मान 0, दूसरी बार में y का मान 0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 5 अंक आपके लिए बिहार बोर्ड में फिक्स हो चुका है, 5 अंक आएगा तो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा, और वीडियो को उन बच्चों तक इसको भेजिए जो ग्राफ से डरते हैं, जिससे ग्राफ नहीं बनता है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, है ना। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों को फैलाइएगा, जिसको जो है ग्राफ खींचना नहीं आ रहा है, वो ग्राफ खींचना सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा
कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर। कमेंट में लिख दीजिएगा यस, कमेंट में लिख दीजिएगा यस, है ना। अगर अच्छा लगा तो यस के साथ साथ वो रेड कलर वाला इमोजी दिल भेज सकते हैं आप, है ना, इमोजी दिल, यस। अगर अच्छा लगा यस, नहीं अच्छा लगा होगा तो नो करिएगा, अच्छा लगा होगा तो यस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।